हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होता है वो भी मेनली चैप्टर में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो क्वेश्चन बनाते समय पता चलता है कि ये क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ट्रबल हो रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे ट्रबल होता है या ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बनाने में मुझे थोड़ी इश्यूज़ हैं, सो आपकी ये इशू रिजॉल्व करने के लिए ये सेशन लिया जा रहा है बच्चों। अभी आप ये याद रखिएगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। इस सेशन से आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करा के देना है, नॉट ओनली द बेसिक्स, आपके जो टफेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसे भी पूरा का पूरा कवर करना ही मेरा पर्पस है। सो ये पर्पस मेरा तभी फुलफिल होता है जब आप बहुत सारे बच्चे लाइव बैठ के इस क्लास को अटेंड करेंगे। मुझे मालूम है कि आज बहुत सारे बच्चे मैच भी देख रहे होंगे, बट मुझे ऑल्दो मेरे को बिलीव है कि जो बच्चे मैच को छोड़ के आज पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका हैट्स ऑफ। तो हमारी क्लास चल रही है और इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है, भूपेश सर आज लाइव आए। आज की क्लास बहुत दमदार होगी और मज़ेदार होगी। क्या करना है हमें आज की क्लास में, क्या करना है? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप पेन पेपर अपने पास लेके रखिए, अपनी नोटबुक अपने पास रखिए। जो भी बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसको शुरू से नोट करिए। और ये सेशन जैसे ही एंड होने लगेगा, जैसे मतलब मान लो कि ये सेशन स्टार्ट हुआ और ये एंड तक पहुँचते गया, तब तक आपको ये पता चलेगा कि आपसे चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। Firstly, I would like to introduce myself. I am Bhupesh and I have done lots of things in a JEE. अब मेरा जो टारगेट है कि मैं बस आप लोगों के लिए अभी 10th बोर्ड से फंडामेंटल स्टार्ट करूं और 10th क्लास में अगर मैं फंडामेंटल क्लियर कर दिया तो आप मेरे पास JEE में डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर के साथ दिखोगे मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। बेसिक बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है ट्रिग्नोमेट्री का वो देखते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसको लिख रहा हूँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है, इसको मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल तब होगा जब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सपोज ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक स्पेशलिटी होती है, उससे परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो फिक्स नहीं होता। आप बोलोगे सर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस फिक्स होगा। हाँ यस, हाइपोटेनियस इसका फिक्स होता है, बट बेस और हाइपोटेनियस फिक्स नहीं है। मतलब कैसे फिक्स नहीं है उसका ये मतलब है, जैसे सपोज मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर वर्क करूंगा तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। बट अगर यही ट्रायंगल अगर ऐसा ले रहा हूं मैं, ABC ट्रायंगल ही लिखा हूं और ये राइट एंगल भी है, बट ट्रबल क्या है कि अगर ये वाला एंगल आपने कंसीडर किया, एंगल A के बारे में डिस्कशन किया, तब ये एंगल अगर A है, सपोज इसको मैं फाई कर रहा हूं इसका एंगल, सो उसके सामने वाला जो साइड होगा ये आपके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो डेफिनेटली क्लियर हो गया। और जो लार्जेस्ट साइड होता है, जो राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, उसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस है और ये भी आपके लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा। हाइपोटेनियस फिक्स है। क्या फिक्स नहीं है? फिक्स ना होने वाली चीज क्या है? वो है आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों फिक्स नहीं है। और ये फिक्स कैसे कर सकते हो? जिस एंगल के बारे में आप बात करोगे वो एंगल के रेस्पेक्ट में उसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपके लिए परपेंडिकुलर होगा और रेस्ट साइड बेस हो जाएगा। सपोज मैंने एंगल C लिया था तो उसके सामने वाला साइड AB था, वो परपेंडिकुलर बन गया और रेस्ट जो साइड था BC दैट बिकम बेस। वैसे ही अगर मैं बोलूँगा एंगल A के बारे में बात करूं तो उसके जो सामने वाला जो साइड होगा BC वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और रेस्ट जो साइड हो जाएगा, अब ये बन जाएगा बेस। देखने में नहीं लग रहा ना, देख के लग रहा होगा सर ये कैसे बेस बन सकता है? ये बेस तब बन सकता है जब अपन एंगल A ले रहे होंगे। तो दैट मीन्स अगर एंगल A ले रहे हो तब ये बेस बन जाएगा और ये चीज़ आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। आई होप सो ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो बेसिकली आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनाने का एक जो पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
तो उनको सॉल्व करते समय आपको बस बेसिक्स की जरूरत होती है, उनमें से एक बेसिक का क्वेश्चन श्योरली आता है, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है थोड़ा सा आगे। अब मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर 6 रेशियोज जो आप जानते हैं, सुने भी होंगे, और वो हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा। सो दीज ऑल 6 रेशियोज आर देयर, मतलब कितने हो गए, ये हो गए भाई 6 रेशियोज हैं। अब इस रेशियो में एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन भी है, हर एक दूसरे से रिलेटेड है, और कैसे रिलेटेड है उसको हम सॉल्व करेंगे। बट बेसिकली पहले मैं ये बता दूं कि ये साइन थीटा है उस साइड के रिलेशन के साथ रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइन थीटा अगर मैं बोल दूं, सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज अगर साइन थीटा बोलता हूं तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ये तो पता है सर मुझे, वेरी गुड, जितने बच्चों को पता है थम्स अप लिखते जाओ सर मुझे पता है। और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलो सर इतना तो मुझे पता ही था, आपने इसमें कुछ नया नहीं बताया। यस, नया नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको रिवाइज कराना है। बस ये बता रहा हूँ कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब रही बात सेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल होते हैं। इट मीन्स अगर आप चाहें तो कॉस थीटा को इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। इट मीन्स चाहो तो सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है। इट मीन्स क्या मीनिंग है इसका, ये मीनिंग है बॉस कि जो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस था कॉस थीटा, अब सेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो अब रही बात साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा तक समझ गए। हम बात करेंगे कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, आप सभी जानते हैं। ये होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल माने 1 अपॉन फॉर्म में। तो टेन थीटा जो था परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस था उसको जस्ट चेंज कर दो, रेशियो चेंज कर दो। इट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बिकम बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर है। सेक थीटा भी कंप्लीट। अब लास्ट बच गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कौन है, कोसेक थीटा वो है जो किसका रेसिप्रोकल होगा, डेफिनेटली साइन थीटा का। सो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा होगा। इट मीन्स आप कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो बेसिकली कितना समझाया आपको मैंने, 6 रेशियोज के बारे में बताया, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बता दिया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब और बताया मैंने कुछ लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो हमने बताया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जस्ट मिनट, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा, और वी कैन राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां पर अपने इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज बता रहा हूं वो दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो आप लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और वैसे ही हम टेन थीटा के बारे में लिख सकते हैं, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, सो वी कैन राइट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। बेसिकली जो बच्चे भी अभी आज मैच का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, मतलब वो अपने एग्जाम के लिए बहुत अटेंटिव है, तो मैं भी यही सोचा हूँ कि आज क्लास में मैच के टाइम पे लेता हूँ, मैं देखूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने करियर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अलर्ट है। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट किया है।
मे भी कुछ बच्चे को बाद में नोटिफिकेशन आए। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखते जाइए और डू वन थिंग, एक सब्सक्राइब करना है आपको, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी मारते जाइए, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाते जाइए। थैंक यू। चलिए, अभी मैंने क्या बताया ये तो समझ में आ चुका है आपको, मैंने रिलेशन बता दिया सभी के बीच में, ठीक। अब हम बात करते हैं एक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है यहां पर, आपने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, पहला आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये एक सेकेंड आइडेंटिटी है। बच्चे जल्दी जल्दी याद भी करते जाओ, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। और थर्ड आइडेंटिटी जो होगी आपके लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद करना है। सर ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, मैं बोलूँगा नहीं, ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है, कहीं पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज करना पड़ता है। इट मीन्स अगर कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो उसके प्लेस में आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो ऐसा लिखना है। वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा गिवन होगा सो यू विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये याद कर लो, मतलब कहीं जरूरत पड़ सकता है तो वो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के थीटा के बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि कोई अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम एक बार ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। जैसी नीड होगी वैसे क्वेश्चन, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसे बनाने में बड़ा मजा आएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो सर मैं कुछ मैथ्स में याद नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तो जस्ट इतना याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है 1 होता है, बस इतना याद रखेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गिवन है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को भी आप लिख सकते हो भाई, कुछ क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, सर मैं ऐसा लिखूं क्या 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यस यू कैन डू दिस ऑल्सो, ये भी आपके लॉजिकल एंड में चलना चाहिए। कहीं जरूरत पड़ेगा तो 1 के प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ सकता है, कहीं जरूरत पड़ेगा तो टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, -1 है बस। और वैसे ही कहीं जरूरत पड़ेगा तो इसमें शफल करना पड़ता है, तो अपने ब्रेन को ऐसा प्रिपेयर कर लो कि यार जरूरत के हिसाब से हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के पैटर्न का यूज करना पड़ता है। सो क्या क्या करना है समझ में आया। अगर जरूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अगर आपको सेकेंड आइडेंटिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आया, लाइक टेन और सेक थीटा के बीच में कोई रिलेशन आया, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी यूज होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसके जैसे जैसे चेंज करेंगे, जैसे टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। आइदर 1 को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 को जैसे मैंने लिखा 1 के प्लेस में 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा पुट करना है। देखो याद रखना मैथ्स में आपको फोड़ना है लेकिन मैथ्स आपको ना फोड़े, तो बस एक ही तरीका लगाएं, एक ब्रेन आप अप्लाई करें कि जस्ट
आपको लॉजिक कैसे क्लिक करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये सब याद आना चाहिए कि भूपेश सर ने मेरे को बताया था कि जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है उसकी प्लेस में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर 1 को चेंज भी कर सकता हूँ, 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। ऐसा करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, थर्ड आइडेंटिटी है। इस थर्ड आइडेंटिटी को कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और भी क्या यूज कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन वैसे वैसे सॉल्व होना शुरू होगा। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो? बच्चे कमेंट करते जाइए, जैसे आप कमेंट करेंगे मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ। चलो पहले ही फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करो। क्या क्या याद करना है आपको ये याद करना है फर्स्ट थिंग, दैट इज क्या याद करना है, फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकेंड पार्ट याद करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट याद करना है आपको 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जस्ट आप याद करते जाइए फटाफट, जैसे याद हो जाए तब आपका क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। तो डू इट दिस, जल्दी से करेंगे। ये याद हो गया सभी लोग जल्दी बच्चों लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाओ, जल्दी क्लास को देखना स्टार्ट करें। जैसे आपको ये पोर्शन समझ में आ रहा होगा तो आपको मज़ा भी आना स्टार्ट हो गया होगा। सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे, चलो। सो मैंने क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए। मैंने बताया कि साइन थीटा जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, वैसे ही टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं आप, वैसे ही कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, वैसे ही सेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो साइन होता है रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, और टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, और इसका यूज़ भी होता है, क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने में भी काम आता है। बस यही फंडामेंटल आपको क्लियर करते जाना है। और मैंने एक आइडेंटिटी भी बताई थी, उस आइडेंटिटी को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने बता दी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती रहती है बार बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो आइदर यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये है आपका फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी रूल क्या था याद करो। यस, सेकंड आइडेंटिटी रूल आपके लिए है, फिर से सेकंड आइडेंटिटी रूल है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो इससे क्या उपयोग करेंगे, इसका ये यूज है कि आप tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो, या फिर 1 के प्लेस में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड आइडेंटिटी क्लियर हो चुका है। चलो चलिए, ये तो समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। अभी तक तो चीज़ें क्लियर है आपको। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें बताना हूँ जो है एंगल्स के बारे में। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स के बारे में, जो आपके क्लास 10th में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की स्टडी बताई गई है। अब जो साइन है कितना एंगल बना रहा है, जैसे सपोज मैंने ऐसा लिख लिया एक ट्रायंगल, तो ये जो एंगल है वो थीटा है। सो ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आइदर वो ये जो ए सी है उसकी लेंथ अगर ए बी के इक्वलेंट है, एक के ऊपर एक आ गया तो मतलब एंगल थीटा 0 है। अब थोड़ी देर के बाद इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसा, तो ये सपोज यहाँ पर हो गया बी सी और ये पॉइंट ए हो गया। बट ये कभी भी ये 90 डिग्री बना, सपोज ये 90 है, तब इनके बीच में रिलेशन है। सपोज इस पॉइंट को बी मान लेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है मे बी 90 डिग्री से कम है, डेफिनेटली 90 से कम है। सो जो भी अभी क्लास 10th में जो स्टडी है वो बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बारे में ही स्टडी कराते हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है इसका टेबल कैसे बनता है और इसमें सबके रेशियोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको एक टेबल निकालना सिखाता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, और आपने बहुत बार इसका ट्रिक देखा होगा। इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं कि कैसे बनता है ये टेबल। सबसे पहले आपको एक टेबल ऐसे फॉर्म करना है जिसमें हम लोग रेशियोज के बारे में बात करेंगे, कौन सा रेशियो कैसा होता है, इसे कैसे याद करते हैं। हर एक ट्रिक्स आपको धीरे धीरे समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं, आप इसको याद भी करते जाओ। ऐसा है कि एक बार आप देखोगे याद भी होते जाएगा आपको जल्दी जल्दी। आप बस इतना ही काम करना है कि इसको देखो और याद भी करते जाओ। ठीक है, तो टेबल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेशियोज है, सो एक और बना देते हैं टेबल। चलिए, पहला है साइन थीटा के लिए है, नेक्स्ट है कॉस थीटा के लिए, नेक्स्ट है टेन थीटा के लिए है, फिर नेक्स्ट है कॉट थीटा के लिए, नेक्स्ट है सेक थीटा के लिए, लास्ट वन इज कोसेक थीटा के लिए। ठीक है, याद कैसे करेंगे उस बाद में डिस्कशन करेंगे, बस टेबल अभी फॉर्म कर रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास ये पैटर्न है कि हमको एंगल्स लेना है। वो थीटा के प्लेस में आपको एंगल पुट करने हैं। कौन कौन से एंगल पुट करना है, 0 पुट करना है, 30 पुट करना है, 45 पुट करना है, 60 पुट करना है और 90 पुट करना है। कौन कौन सा सर, 0 पुट करना है, 30 पुट करना है, 45 पुट करना है, 60 पुट करना है, लास्ट वन इज 90। और भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो आपके क्लास 10th का सिलेबस है जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ रहे हैं। अभी एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, आपको पता ही है, बहुत टेंशन टाइट है। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, बस इतना बताऊंगा जो पर्टिकुलर टू एग्ज़ाम है। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या पढ़ना जरूरी है, कितना क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ही डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ। हम ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल दूँ कि ये करो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो सब नहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का टाइम बचा। अब 6-7 डेज में आपको कितनी वर्किंग करनी है, क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, आपके लिमिटेशन आपको पता है। सो ये है, ये जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की सेशन है, इस सेशन में मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको इस सेशन के एंड तक आपको ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बना दूं। तो ये शायद पॉसिबल है जब आप इसको बहुत केयरफुली समझेंगे। अगर मुझे समझ में, अगर मेरी बताई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक और इस कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी मुझे मैसेज करिए, सर मुझसे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको फिर से समझाऊँगा। चलिए मैं देखता हूँ बच्चों का आना स्टार्ट हुआ कि नहीं, कि आज भी सब मैच ही देख रहे हैं। आज लगता है मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत।
चलिए चलिए ठीक है, सभी बच्चे मैच का लुत्फ़ ले रहे हैं लगता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ये सेशन एंड होगा उसके बाद तो डेफिनेटली आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको बिल्कुल आप इसका नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो टेबल्स बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। जिसको 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, 30 डिग्री, देखिए एंगल कैसे बनता देखते हैं। एक 0 डिग्री वाला लाइन ये है, दिस में भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो सकता है, और यहाँ पर होगा 45 डिग्री, ये है एंगल 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया, और ये लास्ट वाला जो एंगल है यहाँ से परपेंडिकुलर जो पोर्शन है ये वाला है 90 डिग्री। इसके बारे में स्टडी करना है। सो बेसिकली एक लॉजिक, ये शॉर्टकट तरीका है, आपको लिखना है 0 1 2 3 एंड 4, बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड करो, 1 ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से और ये भी 4 से। सो क्या हो जाएगा, 0/4 0, 1/4 1/4, 2/4 1/2, फिर 3/4 का 3/4 और 4/4 बन जाएगा 1। इतना काम कर ले। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, रूट 3/4 हो जाएगा, लास्ट 1 हो जाएगा, रूट का 1 का रूट ओवर 1 ही आएगा। तो फाइनली आपको दिख रहा है क्या क्या आ रहा है, 0 आएगा, 1/√2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/4 आएगा और लास्ट 1 आ जाएगा +1। तो बस इतना ही समझना है। तो ये जो वैल्यू में पहली वैल्यू जो है उसको याद करना नहीं पड़ रहा, फर्स्ट वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। क्या तरीका है, बस क्या करना था, 0 1 2 3 4 लिखते, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर लेते, उतना कहानी खत्म। उसके बाद सभी का स्क्वायर रूट निकालो। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको क्या मिल रहा है, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे 1/4 का स्क्वायर रूट, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अभी मत समझना, बस आप इसको समझो कि स्क्वायर रूट इसका 1/2 होगा। फिर नेक्स्ट इसका इस 1/2 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/√2 होगा, और 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2 होगा बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और लास्ट 1 इस 1 हो जाएगा। तो इतना काम आपको करना है, छोटा सा है ये। अगर याद है तो अब यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो देखो साइन थीटा जब 0 होगा तो 0 डिग्री आएगा, 30 पे 1/2 लिखना है आपको, और 45 पे 1/√2 लिखना है, और 60 पे √3/2 लिखना है, और 90 पे कितना लिखना है, आपको 1 लिखना है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है, साइन थीटा का फंडा पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। साइन थीटा में आपको क्या क्या लिखना है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, देन 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1 लिखना है। इतना ही कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब साइन अगर आपको क्लियर हो चुका है, जब कॉस के रिजल्ट उसके रिवर्स रिजल्ट लिखना है। इट मीन्स जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, मतलब साइन का ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनता है, आपको मैं बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें। साइन का ग्राफ ऐसे नीचे से बड़ा ऊपर जाता है, और ये कुछ फंडा है जो ट्रिग्नोमेट्री का, जो बाद में आप समझोगे। मैं जब जेई की क्लासेस लूँगा, मैं एडवांस की क्लासेस भी लाइव में लेके आने वाला हूँ, तो उस समय आप जब थोड़े दिन 12th में जब आओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि जो एडवांस क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सेशन आप बाद में अटेंड करना। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर साइन थीटा 0 है तो 0 आएगा, साइन 30 है तो 1/2 आएगा, साइन 45 है 1/√2 आएगा, साइन 60 है √3/2 होगा, और साइन 90 है तो 1 आएगा। बस इतना ही कहानी। अब इसके बाद क्या करना है, अब बात करनी है कॉस की। तो कॉस क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए 1, नेक्स्ट लिखिए √3/2, नेक्स्ट लिखिए 1/√2, और फिर नेक्स्ट लिखिए 1/2, और लास्ट 1 यहाँ से लेके यहाँ 0 लिख देना। तो इतना कहानी है। आपको क्या किया अपन ने, एक सीधा जाना था, एक उल्टा आना था, एक सीधा जाना है, एक उल्टा, ये काम कर लेना। इतना तो लॉजिक तो बनता है, बस एकदम शार्प है आप लोग, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो। ठीक है, आप सभी लोग को क्लियर हो रहा है फंडा, यस। चलिए मैं मैसेज भी देख रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, यस
ठीक है। तो अब ये क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो उनका रेशियो करने से क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो करने से टेन थीटा आएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। इट मीन्स क्या करना है, इसको आपको 0/1 लिखना है। 0/1 क्या होता है, ये होता है 0/1 0 होता है। नेक्स्ट होगा 1/2 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब याद कर लीजिए, कुछ फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि जो साइन थीटा जो होता है और बाय कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। मैंने बताया नहीं था, अभी फिर से अब बता देता हूँ। क्या बताना बच गया था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। मतलब रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। मतलब टेन थीटा अगर आ गया, फंडा ये क्लियर कर लेना कि वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि आपको मैं बता चुका था कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। इट मीन्स कॉट थीटा जब लिखोगे तो लिखना क्या है, आपको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखना है। बस इतना लॉजिक लगाना है। तो ये बस आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है, टेन थीटा बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जस्ट आपको वैल्यू लिखना है। अब मैं रेशियो की बात करता हूँ। जब आप बात कर रहे हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा में करना क्या है, इनको रेशियो बनाना है 0/1, इसके रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो आपको करते जाना है। जल्दी जल्दी करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अब ये रेशियोज आप करते जाइए। चला, अब मैं बात करता हूँ टेन 0 हो चुका है, टेन 30 की बात करते हैं। इन दोनों का भी रेशियो लिखेंगे 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे। ये 2 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/√3। ये क्लियर हो गया। तो टेन 30 देखो बहुत बार यूज़ होगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बनाएंगे, उसमें टेन 30 का यूज़ होता है बार बार। तो टेन 30 होता क्या है, 1/√3 होता है। अब बताओ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ईजी है, टेन 45 1 होता है, ये दोनों को कैंसिल कर देना, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कर देंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे, √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। हमें 3/3 ये 2 कट जाएगा, इसका आंसर है √3 आएगा। और 1/0 जो मैं नेक्स्ट वाला तो ध्यान दे रहा था, अब 1/0 जो होता है उसको हम इन्फिनेटिव कहीं बुक्स में लिख देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। सो एक बार बेसिकली एक इंटरव्यू में गया था मैं, उन लोग बोले कि सर ये क्या है, मैं बोला कि इन्फिनेटिव, लेकिन एक्चुअली ये इन्फिनेटिव नहीं है। इन्फिनेटिव बोलते हैं क्योंकि अपन डिफाइन नहीं कर सकते 1/0 पार्ट। अगर 1 को मैं 0 पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं, कट करूं, इतना छोटा करूं, तो कितना डेवलप हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी डायरेक्शन तक जाएगा, ऐसा रिजल्ट है। इसलिए इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, है ना। सो आपको ये समझना है। कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा क्या होगा, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ टेन थीटा होता है, 1/10 थीटा होता है। तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा। बस इतना ही लॉजिक लगाओ। इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 का उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा, फिर से ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बस समझ में आया। और टेन 30 1/√3 आया था, इसका उल्टा करना है तो √3/1 बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3। नेक्स्ट 1 का रेशियो करूंगा तो 1 ही आएगा, और 1/√3 आ जाएगा। और लास्ट वाला नॉट डिफाइंड का उल्टा कर रहा हूँ, 0/1 कर दूंगा तो आंसर इसका आ जाएगा 0। तो बेसिकली आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसके फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का एंगल है उसको याद करते हैं। तो मतलब साइन थीटा कैसे करते हैं, कॉस थीटा कैसे करते हैं, टेन थीटा कैसे करते हैं, तो कॉट थीटा समझ में आ गया। अब आपके पास एक वर्क है कि आप कॉस थीटा से सेक थीटा बनाइए, वैसे ही आप साइन थीटा से कोसेक थीटा बनाइए। बिकॉज आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता दिया कि जो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक होगा, और वैसे ही कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक होगा। चलिए रेसिप्रोकल पे पहुंचते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल मतलब 0/1 है, अगर 0/1 को अगर मैं उल्टा कर दूं 1/0 बनेगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इसका फिर से साइन और कोसेक का यही रिलेशन है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 हो जाएगा। तो मतलब अब
कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। याद क्या करना है, कोसेक 30 2 होगा, कोसेक 45 मतलब ये कोसेक 45 क्या हो जाएगा, ये √2 बन जाएगा, √2/1 मतलब √2 बन जाएगा। वैसे कोसेक 60 जो होगा 2/√3 बन जाएगा, और लास्ट वाला जो टर्म है कोसेक 90 जो होगा वो भी 1 हो जाएगा। अब बच्चों आपके लिए छोटा सा टास्क छोड़ दिया कि एक सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बताया कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही आप इसको बना के देखिए। आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों, आ रहा है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ तो कहीं बीच में लैग तो नहीं हो गई? अच्छा, साउंड मेरा नहीं आ रहा था, अभी मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। एक बार देखिए बच्चों, एक बार मेरी आवाज़ अभी आ रही है कि नहीं। थोड़ा वॉइस, थोड़ा मुझे मैसेज आ गया बच्चों का कि वॉइस नहीं आ रहा, थोड़ा देख लीजिए। अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? मैसेज टेक्स्ट कर दीजिए फटाफट, जल्दी से मैं एक बार मैसेज देख लूँ कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है। यस, अभी माइक ऑन है मेरा। यस, आर यू हियरिंग माई वॉइस? तो जो बच्चे लाइव हैं मुझे बता दीजिए मेरे को, मेरे वॉइस अभी आ रहा है कि नहीं। मैं थोड़ी देर से अभी यस, ओके ओके, थैंक यू। सो इस तरीके से थोड़ा सा एक आपको पैटर्न देखना था। मैंने थोड़ा माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा जो है, साइन थीटा को जीरो, मैंने बताया था जीरो होता है। कैसे होता है वो भी मैं बता दिया था। साइन थीटा जो होता है जीरो, और साइन जीरो एक्चुअली जीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है 1 होता है। बट इतना है तो कैसे बनता है मैंने इसका ट्रिक बताया था। मैं छोटा सा एक रिकैप करा देता हूँ, बिकॉज थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ हो गया था। चलिए छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। मैंने ये बताया कि अगर साइन में अगर एंगल निकालना है, अब वो 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम तो यही है। क्या करना है, देखिए साइन जो लिखेंगे, जो भी साइन का आंसर आएगा, जो कॉस का आंसर आएगा ना, उसको जस्ट उसका उल्टा लिखाना। ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो वो यहाँ से यहाँ आएगा, जस्ट उल्टा। मतलब इसकी जो जो वैल्यू यहाँ पर आ रही हैं तो आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में उसका वैल्यू लेना है। मतलब ये यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिवर्स में चले जाएगा। ये आपको लॉजिक लगाना है, तो ये थोड़ा सोचना है ना। और टेन थीटा जब लिखेंगे, इन दोनों का रेशियो करना है। मतलब इसका जो आंसर आया और इसका, सपोज इसका आंसर ए आया, इसका आंसर बी आया, तो टेन थीटा वो हो जाएगा a/b हो जाएगा। ये लॉजिक है। और कॉट थीटा का क्या लॉजिक है, तो आपको इसको लिखना है इसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, मतलब b/a कर लेना है। तो यही सब आपको। और ये जो साइन थीटा का उल्टा जो होगा कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा जो होगा 1/a हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा आपके पास 1/b बन जाएगा। ये लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक आप क्लिक कर लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स हैं, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसके रेसिप्रोकल पैटर्न में चले जाना। मतलब अगर मैं साइन 0 लिख रहा हूँ तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होगा, और साइन 90 जो होगा 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कॉस जब लिखोगे तो इसी में कॉस जब लिखोगे तो ये रिवर्स लेना, मतलब यहाँ 1 ले लेना, फिर ये 1/√3/2 लिख देना, फिर नेक्स्ट आपके पास 1/√2 होगा, नेक्स्ट आपके पास 1/2 होगा, और लास्ट वन फिर आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, अब माइक तो ऑन है ना। यस। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये दोनों का रेशियो मैंने 0/1 करोगे टेन थीटा होगा, 0/1 10 0 0, 10 30 1/√2 अपॉन √3/2, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों बताओ? यस, इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। फिर इन दोनों का रेशियो करना, 45 45 में दोनों सेम वैल्यू है, जब रेशियो करोगे तो हो जाएगा 1
एंड 60 की बात करोगे तो √3/2 और 1/2 का अगर रेशियो करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये पैटर्न आपको याद करना है, छोटा छोटा दिमाग लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, टेक्निक लगाना है, इस तरीके से फॉर्मूला याद करना है। अब बच्चे देखो, मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको याद नहीं करना चाहते। मैंने तो ट्रिक बता दिया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वहाँ जाके ये टेबल फॉर्म करूंगा, तो दैट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैं मैथ्स वाले बच्चों को बोलता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, बट इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलता हूँ कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो बेसिक्स हैं, जो वहाँ जाके एग्जाम हॉल में डिराइव भी तो नहीं करना है। बस ये भी तो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अभी याद नहीं करूंगा, सर मैं याद नहीं कर सकता, मैथ्स वाला बच्चा हूँ, मैं मैथ्स लेके पढ़ने वाला हूँ, मैं कुछ भी याद नहीं करूंगा, ऐसे बोलते हैं बच्चे। मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैं क्लास 10th में था सेम। बट ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे हम लोग याद नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ जाके एग्जाम हॉल में सॉल्व करने लगेंगे। अब सॉल्व करके उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जब तक आप फॉर्मूला डिराइव करने लगोगे तब तक आपके साथ वाला दोस्त क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करके खत्म कर दिया होगा, आप फॉर्मूला डिराइव करते रह जाओगे। कुछ आपको पता है, कुछ आपके पास 34 क्वेश्चन आ गया। अब इतने क्वेश्चन बनाने के लिए आप हर क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो आपको क्या करना है, कुछ जैसे ये टेबल मैंने आपको हिंट बता दिया, ये टेबल, अब इस टेबल को आप देखिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे भी आपके पास बुक में भी अवेलेबल होता है, तो इसको याद कर लीजिए। छोटा सा एक टाइम दीजिए अपने आप को, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाइए, मुझे ये फॉर्मूला याद करना है, पहले मैं ये फॉर्मूला याद करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो मैं सिर्फ ये चैप्टर में मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। ये माइंडसेट्स के साथ आप चैप्टर बनाएं। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं एक 1 शॉट वीडियो देख लेता हूँ, अब 1 शॉट वीडियो बना लूँगा तो मेरे से पूरा का पूरा चैप्टर मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं कंप्लीट कर लूँगा। नॉट एट ऑल। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, मैं भी बहुत सारे चैनल देखा हूँ। अब वो तो क्या है, वो एक पूरे के पूरे 1 आवर में गिन के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको। अब वो 4 क्वेश्चन में क्या होगा, आपने अपने कीमती 1 घंटा पूरा का पूरा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, 3 घंटे देने के बाद वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब वो 10 क्वेश्चन के लिए आप क्या अपना 3 घंटा एग्जाम के पहले का बहुत कीमती टाइम निकाल सकते थे? आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट है। तो बस ये करना है कि आपको मैंने जो बताया, आप मेरे वीडियो भी बने, प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन भी किया हूँ। आपको मेरे इस कमेंट बॉक्स में, कमेंट में रहेगा आपको कि आप उसमें देख लीजिएगा, मेरे लिंक में वहाँ दिया हुआ है, चैनल के लिंक में देख लीजिएगा कि उसमें मैं कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हूँ। तो आज की लाइव सेशन में क्या करने वाला हूँ कि मैं ये आपको चैप्टर को शुरू से एंड से समझाने का प्लान कर रहा हूँ। तो एक 1 सॉर्ट ऑफ मैराथन पैटर्न चल रहा है, तो बस आप इसका एंजॉय करते जाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स टेम्पल आपके लिए अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट जो अवेलेबल मार्केट में नहीं है वो लेके आएगा। अदरवाइज मैं तो बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ, मैंने देखा 3 आवर्स में लगभग 5-6 क्वेश्चन कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लैक्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। बट क्या हो रहा है, बच्चा क्या किया, बस वो एक प्रोडक्ट बन के रह गया है, बच्चे को कुछ उससे कुछ मिल नहीं रहा है। बट बच्चा क्या कर रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, कोई शायरी बता रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है। दैट इज़, अभी ये मूवमेंट नहीं है बॉस जिसमें आपको मैं शायरी करूँ, आपको एंटरटेन करूँ, ये टाइम नहीं है बॉस। वो हर एक का एक टाइम होता है। जब एग्जाम आया तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। तो बस क्या करना है बच्चों, आपको ये टेबल को आपको जल्दी से जल्दी याद करते जाना, फटाफट। जैसे ही याद हो जाए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, तो मतलब मान लीजिए कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। चलिए, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलो, अब कैसे, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक पहला सिंगल क्वेश्चन। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बना के देख रहे हैं, बस जनरलाइज क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, sin 30 होता है क्या है। तो आप लिखोगे सर sin 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है डेफिनेटली। और cos 60 क्या होता है भाई, अब तो ये एक चैलेंज हो गया। आपको मैंने बोला था रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, अब याद नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल की बात है, बट आपको याद होना चाहिए इसका वैल्यू भी 1/2 होता है। मैं बोला ना ऐसे याद करना। अदरवाइज अभी बोलो मैं टेबल बनाऊंगा, तो अभी टेबल बनाओगे तो कब पेपर में बनाओगे, तो
तो इसलिए कुछ चीज़ें याद करना जरूरी है, तो ये याद कर लीजिए भाई, है ना। तो ये साइन थीटा साइन 30 हो जाएगा 1/2, कॉस 60 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और वैसे ही कोसेक 45 जो होता है उसकी वैल्यू जो होगी, तो कोसेक 45 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 होता है। तो मैं साइन 45 1/√2 लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए था फॉर्मूला। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो वो सोच के देखिए। अगर कोसेक 45 याद नहीं आ रहा था, इसको 1/sin 45 कर सकते थे, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है। अब ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, √2/1 आ जाएगा। फाइनली आप इतना याद कर लीजिए, छोटी छोटी बातें बस टिप्स में, फिंगर टिप्स में याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। साइन 30 बोला सर मैं ऐसे लिख दूंगा, कॉस 60 बोला तो ऐसे लिख दूंगा, तो बस इतना ही लिखना, बस आप वैल्यू पुट कर दो बस। ये 1/2 + 1/2 + 1/√2। अब 1/2 कितना होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, प्लस 1/√2 लिख देंगे। एलसीएम पार्ट लेना है स्टूडेंट्स, √2 हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1। अब कुछ बच्चों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में यहाँ जाके गलती करते हैं, ऑप्शन में भी गलती, ऑप्शन में देगा तो आप ऑप्शन में ऐसा भी आंसर नहीं रह सकता, ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है। कैसे करना है इसमें, देखिए यहाँ √2 है बेस में, तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, इसका भी बेस √2 बनाओगे, तो मैथ में ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आपने किसी को डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों का बेस क्या हो गया, √2 हो गया, तो √2 बेस में आ जाएगा, तो ऊपर में आएगा √2 + 1 आ जाएगा, तो √2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात? यस। क्लियर हो रहा है एकदम? आ रही आवाज? चलो ये क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हुआ बच्चों। चलिए यहाँ तक का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, बट मे बी आपका आंसर इस पैटर्न में ना आए, आंसर कुछ और ऑप्शन में दे सकता है। इसको क्या करेंगे, √2 + 1 अपॉन √2 है, तो √2 का ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, √2 का ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला टर्म आपका 2 हो जाएगा, और ऊपर में √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या बन जाएगा √2। ये आंसर इस पैटर्न में भी हो सकता है। तो आप देखिएगा कि आपको कहाँ तक आंसर दिया है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए थोड़ा सा आप जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 30 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन के साथ आपको डील करना है। आपको मैंने बताया ना, ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इस क्लास में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आप सीख जाएंगे, और यहीं पर आपका क्लास ओवर होने तक आप पूरा का पूरा फंडामेंटल तैयार कर लिए होंगे। इवन मैं क्या करूँगा, क्लास ओवर होने के बाद इसका PDF भी आपको भेज दूंगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप बस देखते जाइए कैसे बन रहा है। अगर साइन 30 की बात कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होता है 1/2, और cos 60 की वैल्यू होती है √3, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और tan 30 की वैल्यू क्या होते हैं 1/√3 होता है। बस इतना याद करना है, तो इतना छोटा सा काम करना है कि tan 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, ये याद रखना है। बस ये याद है तो मतलब आपसे क्वेश्चन बन रहा है। अब कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि एलसीएम लेने में भी ट्रबल हो, तो एलसीएम में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये क्या होगा, एलसीएम पार्ट इसका 2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट होगा 1 + √3, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे 1/√3 लिख देंगे। चलिए सॉल्व करिए, 1 + √3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर में √3/1 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे आप तो √3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, √3 × 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसका आंसर इस पैटर्न में होगा। क्या इसके और भी सिंप्लीफाइड आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है। जस्ट √3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये √3 आएगा, प्लस √3 × √3 3 होता है। ऐसा भी आंसर आपका हो सकता है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, एक बार ट्राई करके देखिए। tan 45
प्लस कोसेक 30 डिवाइडेड बाय साइन 45। क्या इसकी क्या वैल्यू होगा, एक बार ट्राई करके देखिए, 2 मिनट के काम है, आप ट्राई करके देखिए। चलिए बच्चे, बन रहा है क्वेश्चन, आपने ट्राई किया, जल्दी देखिए। जल्दी देखिए, ट्राई करिए, बन रहा है क्वेश्चन। चलो, अब हम लोग को समझ तो आ गया होगा, आप लोगों से बन रहा होगा, आप ट्राई कर रहे होंगे, आई होप सो। अगर नहीं बन रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मेरे से नहीं बना। एक और क्वेश्चन अपने पास है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या लॉजिक वाला क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। क्या क्वेश्चन है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दे दिया है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सो सर ये क्वेश्चन मैं अभी बना सकता हूँ, मैं बोलूँगा यस, ये क्वेश्चन अभी नहीं बना सकते हो। अभी इसलिए नहीं बना सकते हो बिकॉज अभी इस क्वेश्चन में अभी आपको आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन ही है, तो आपको थोड़ी देर बाद, जस्ट मैं बोल दूंगा कि अभी थोड़ी देर के बाद ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे, अभी के लिए नहीं। अभी तो इस क्वेश्चन को स्किप कर लो, है ना। अभी अगर अभी लोगे ये क्वेश्चन तो आपके लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं एंगल वाले। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन अपने पास। देखो बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ, एग्जाम के समय आपको ये लॉजिक लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे मेरे पास अभी क्वेश्चन आया, मेरे को लगा कि यार ये कंटेंट तो पढ़ाया ही नहीं अभी, अब मेरे पास ये कंटेंट पढ़ाया नहीं तो ये क्वेश्चन अभी बता नहीं सकता। वैसे ही जब आप एग्जाम पेपर देने बैठेंगे तो आपसे मे भी ऐसा क्वेश्चन आपको, क्योंकि पेपर में ना रैंडम पैटर्न रहता है। जैसे मैं CBSE बोर्ड का पेपर चेक कर चुका हूँ, तो CBSE बोर्ड में इवेल्युएटर भी रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम का पेपर चेक किया हूँ मैं, और मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में वर्क किया हुआ है। तो मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो ज़्यादा बेटर है कि मैं इससे पहले आपको फिजिक्स वाला में दिख चुका हूँ, अनअकैडमी में भी दिख चुका हूँ, मोशन में भी दिख चुका हूँ, तो मैं बहुत इंडिया के टॉप ब्रांड के साथ मैंने काम किया बच्चों। सो बस मेरा यही फंडा है कि आपको ऐसी चीज़ पढ़ा दूँ जो कहीं पर आपको उतना कवर नहीं कराया जाता है, तो मैं अपने एंड से बहुत जल्दी से जल्दी हर चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए भाई, अब मैंने कहा कि कोई चीज़ को स्किप करना आना चाहिए, मतलब स्किप करना मतलब अभी नहीं बनाए, थोड़ी देर बाद बनाओ, बट लेकिन आपको जो पहले तुरंत आपको मुझे तो मेरे को समझाना था, तो मैंने बोला कि क्वेश्चन का पैटर्न अभी नहीं सिखाया तो उसको रोक देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद अपन वापस आ जाएंगे। बट अभी ये पैटर्न आप पढ़ चुके हैं तो इसका यूज़ करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपसे बनेगा, अगर आपसे बन सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर मेरे से बन जाएगा, तो यस सर आई कैन डू इट। और जो बच्चे ने बना लिया तो आप अपना नाम लिखिए कि आई डिड दिस, तो बहुत मजा आएगा। तो करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
या देखना डिग्री में। तो ये अगर डिग्री साइन नहीं लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, डिग्री साइन नहीं लिखा है मतलब उसका मतलब एक रेडियन वैल्यू होती है जो क्लास 11th में जाके पता चलेगा कि ये डिग्री नहीं लिखने से भी क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी तो सब डिग्री में दिया हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो पहले तो दिमाग में क्या रखना, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में याद रखना कि tan स्क्वायर बोला है, मतलब tan स्क्वायर क्या होता है, इसको बेसिकली ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो कि आपको पैटर्न क्लियर कर दे। इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ tan 45 का होल स्क्वायर है। याद रखना कि 2 अलग है, 2 सेपरेट है, इसके साथ नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 2 के साथ में लिख देंगे, tan 45 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो मैं सीबीएसई के जब पेपर चेक करता था तो मेरे को देखा कि ये भी गलतियां करते हैं बच्चे। अब उसमें मार्क्स दे नहीं सकते ना, मार्क्स कब दे सकते हैं, मार्क्स तब दे सकते हैं कि आपने लास्ट एंड में जाके कुछ मिस्टेक किया, क्योंकि सीबीएसई ऐसा पैटर्न कैटेगराइज करता है कि स्टेप स्टेप के मार्क्स होते हैं। एक स्टेप तक का आपको मार्क्स है, फिर सेकंड स्टेप तक का मार्क्स है, उसके बाद का मार्क्स है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले स्टेप में मिस्टेक कर दिया तो आपको टीचर कोई मार्क्स नहीं देगा। आप बोलोगे सर मैं पूरा सही बनाया था, क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया, बाकी मेरा आंसर सही है, तो आपको टीचर मार्क्स नहीं देगा बच्चों। ये बात आप दिमाग में एकदम क्लिक कर लो। सो हमारे पास ये 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री है, याद रखना, होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन 60 डिग्री का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस इतना ही काम करना है आपको, इतना काम कर लिए तो काम बन गया। तो 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब मुझे सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। अब मेरे को पता है tan 45 कितना होता है, tan 45 मेरे पास 1 होता है, गुड। और cos 30 कितना होता है बच्चे, यस, तो cos 30 होता है √3/2, गुड इनफ। और sin 30 कितना होता है, साइन 60 पूछा है, साइन 60 कितना होता है, वो भी √3/2 होता है। तो बस ये आपको क्लिक होना चाहिए कि सर मुझे पूरी वैल्यू मालूम थी, जैसे मेरे को वैल्यू मालूम थी तो मैं जस्ट पुट करूंगा। ये 2 टाइम्स ऑफ, अब tan 45 मैंने 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर लिए, प्लस अब 30 मतलब मैं बता चुका हूँ कि √3/2 होगा, इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 होती है। बहुत सरप्राइजिंगली दोनों वैल्यू आसपास में आ गई है, थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दोगे इंटू 1, प्लस ये क्या होगा 3/4 बन जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। इवन आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट आप सिंप्लीफाई करके एलिमिनेट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ये दोनों पार्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बना लिया, उनसे बन गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मेरे से बन गया। ओके ओके, चले बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके पैटर्न क्लियर होते जा रहे होंगे। आई होप सो कि आपका पैटर्न पूरा क्लियर है। कई कुछ क्वेश्चन में और हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए, 1 मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 2 ले लो। क्वेश्चन 2 आपके पास है cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस इतना है लॉजिक, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप बहुत बेसिक से सीख रहे हैं ना, आप बहुत जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो जीरो लेवल से मतलब पहला कैसा क्वेश्चन है वो देखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लेवल धीरे धीरे राइज अप हो जाएगा। आप इसके लिए वरी मत होइए। जो बच्चों को लगता है कि मेरे को इस लेवल तक का क्वेश्चन आता है तो भी वरी मत हो, थोड़ी देर बाद आपका लेवल एकदम से हाई होने लग जाएगा। बस बेसिक्स तक थोड़ा वेट करिए बच्चों। जस्ट आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। साइन cos 45 होता है 1/√2, साइन 30 में थोड़ी देर पहले बात करी थे √3/2 होता है। वैसे साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। बस इतना करना है आपको। अब देखिए ऊपर का पार्ट हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा प्लस 1/2√2 हो जाएगा। अब एलसीएम पार्ट में देखिए दोनों का बेस सेम हो गया बॉस, इसका बेस और इसका बेस। जब दोनों का बेस सेम है तो आपका एलसीएम में कोई ट्रबल नहीं है, ये हो जाएगा 2√2। तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा √3
और ये हो जाएगा +1, यही आंसर है। तो एक हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √2। मे भी आपका आंसर ये MCQ क्वेश्चन हो जाए और आपका ऑप्शन में ये आए ही ना, तब क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर पार्ट उसका रैशनलाइज हुआ है। इट मीन्स आप यहाँ से क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, इसके बाद आपके ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, तो इट मीन्स इसके आगे का कुछ स्टेप है जिसको आपको ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो जो रूट का टर्म रह गया यहाँ पर उसको आपको रैशनलाइज करना है। इट मीन्स आप क्या कर दोगे, √2 का ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दोगे। बट इतना काम से काफ़ी है। यस, √2 × √2 आपको पता होगा, √2 × √2 जो होता है +2 हो जाता है। तो आप ऊपर का टर्म देखिए, √3 + 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है √2 से, और नीचे वाला पार्ट 2 × 2 बना देंगे, बिकॉज √2 × √2 ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो चुका है। सो देखिए क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या बन गया 4, ऊपर वाला पार्ट है √3 + 1 × √2 हो जा रहा है। जस्ट मल्टीप्लाई करिए, √3 × √2 क्या होता है वो भी बता देता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई जब √2 से करते हैं तो वो √6 बनता है, याद रखेंगे। √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 3 ओनली। अब 2√3 का मल्टीप्लाई 3√2 से कर रहे हैं सपोज, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 ऐसे लिखेंगे, √3 √2 क्या हो जाएगा √6 ऐसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तो इससे आपको काम बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × √2 होगा, डिवाइड बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे बहुत सिंपल रहा होगा, तो ये पैटर्न समझ में आ चुका होगा आपको, आई होप सो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया था पहले, मैंने ये बता दिया। अब धीरे से जो बच्चों को लग रहा था कि सर अभी तक वो क्वेश्चन नहीं आया जो मैं पढ़ना चाहता था, तो बिल्कुल आपका जो प्रॉब्लम है अब सॉर्ट आउट हो रहा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके लेवल का क्वेश्चन कैसा है। चलो देखते हैं। अब बच्चों इतना देर तो हो चुका है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन क्लिक हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको लग रहा होगा कि मेरे लेवल के पूरे क्वेश्चन अभी बन गए, और जो बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं था मैंने उनके बेसिक भी क्लियर कर दिए। अब क्या थोड़ा सा अपर स्टेज है, एग्जाम है भाई, एग्जाम है तो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ना है ना। तो देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन कैसे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इवेलुएट करना है, E लिखा है cot स्क्वायर 30 + 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 45 + 3 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 60 होल डिवाइडेड बाय सेक 60 + कोसेक 30 माइनस कोसेक स्क्वायर 30 है, सॉरी कोसेक 30, सॉरी कोई नहीं, कोसेक स्क्वायर नहीं, कोसेक है, कोसेक 30 है, और लास्ट वाले टर्म में tan स्क्वायर 30 लिख दिया। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रबल है। ट्रबल क्या है, एक होता है माइंडसेट, जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना तो उस फ्लो में बनाते हैं क्वेश्चन को। मतलब क्या होगा, अब एग्जाम हॉल में जाओगे और ये क्वेश्चन पे जब आप उसके ऊपर फोकस दिखाओगे तो आपके दिमाग में ये लगे यार कुछ तो ट्रबल हो गया इस क्वेश्चन में, क्या गलती हो गया। जैसे मेरे को देखो, ये सभी स्क्वायर में दिख रहे थे, ये वाला टर्म स्क्वायर में, ये स्क्वायर में और ये स्क्वायर में, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर टर्म जब पेपर में सॉल्व करने लगोगे तब आप क्या कर दोगे, उसको भी स्क्वायर में लिख दोगे, जाने अनजाने। क्योंकि क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है वो समझा रहा हूँ। पहला जो टर्म है वो स्क्वायर में था, सेकंड स्क्वायर में, थर्ड भी स्क्वायर में, नीचे में दोनों में स्क्वायर नहीं दिया है, और उसके बाद वाले टर्म में फिर स्क्वायर दिया भाई। तो ये में इसके में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, और इसमें स्क्वायर है, और इसमें स्क्वायर है भाई। ये चीज़ को आपको समझना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मेरा बताना आपके लिए सिद्ध हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ किसी में स्क्वायर है और किसी में स्क्वायर नहीं है, उसको आपको क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रबल केस में होता है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं और लगता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मेरे को तो आता ही है, मैं फटाफट बना दूंगा। तो आप में से देखिए, मैं अभी जब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तब तक जो बच्चों से बनता है वो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते जाइए, है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि क्या आंसर आएगा। तो बट मैं ये टिप्स दे रहा हूँ ना, ये इज वैल्यूबल टिप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम टाइम में जो ट्रबल आता है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। बस यही करना है आपको कि आपको देखना है कि अगर मैंने क्वेश्चन को सही नहीं नोट किया तो आधा गलती मेरा वहीं पर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कौन सी वैल्यू किसकी है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, आप इसको लिख लें, आप अपने साथ वैल्यू लिख के रख लीजिए।
क्या क्या वैल्यू है। अब आपको पता है cot 30 जो होता है वो होता है √3। अब cot 30 का स्क्वायर करेंगे तो cot स्क्वायर 30 होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 3 बन जाएगा। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक। अब cos 45 की बात करते हैं। cos 45 जो होता है 1/√2 होता है। अब cos स्क्वायर 45 दिया है क्वेश्चन में, याद रखना, तो cos स्क्वायर 45 जो होगा दैट बिकम 1/2। कोई गलती मत करना, थोड़ा दिमाग लगाना, √2 का स्क्वायर करने से 1/2 ही होगा, ये कहीं लोड मत देना। फिर अब कोसेक 60 की बात कर रहे हैं। कोसेक 60 जो होता है दैट इज 2/√3 होता है। साइन 60 का रेसिप्रोकल है इसलिए कोसेक 60, और ये 2/√3 है। अब इसका जब स्क्वायर करने जाओगे, कोसेक स्क्वायर 60 करोगे, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3। यहाँ पर भी मिस्टेक होते हैं। जो बच्चे अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं किए थे वो देखते जाइए। ये सब आपको एक रफ वर्क ऐसे पैरेलली बना लेना चाहिए। रफ वर्क बनाने से फ़ायदा क्या है, रफ वर्क जैसे ही आप बनाते हो कहीं यहाँ मिस्टेक होगा तो जो वहाँ सॉल्व करने लगोगे ना तो वहाँ मिस्टेक का चांस नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग कहीं से भी स्ट्राइक करेगा कि यार मेरे से गलती हो गया। वैसे ही सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन 60 जो होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 जो होगा, सॉरी कॉस 60 जो बोलता है जो होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब वैसे ही आप बात करेंगे कोसेक 30 की बात करते हैं, तो ये साइन 30 का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। अब tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, है ना, 1/√3 tan 30 है ना। अब tan 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/3 आएगा। बच्चे बस ये लॉजिक को आपको समझना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, अदरवाइज आपको ट्रबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। अभी जो बच्चे बना रहे थे उन लोगों को मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल, यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ 9 होना चाहिए था, तो मैं क्वेश्चन को सुधारो बिकॉज इसका आंसर मैच नहीं करेगा अदरवाइज। या 9 में सोचो, तो आपको करना क्या है, इतना लॉजिक पे आपको वर्क करना है। आप इसको वर्किंग करते हैं। चलो अब वैल्यू रखते हैं। अब cot 30 कितना होगा, cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, देखिए cot 30 हमारे पास कितना आया था √3, cot स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 कितना है आपके पास 1/2, प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बताया था 4/3 बताया था। इतना लिख देंगे आप, या तो आप एक स्टेप ये लिख लीजिए। क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखिए फिर इसका होल स्क्वायर करिए, वैल्यू लिखिए होल स्क्वायर। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो पूरे स्टेप नहीं लिखना है, जस्ट सिंपली आपको स्टेप स्किप करके सॉल्व करना है। लेकिन अगर वही आपका सब्जेक्टिव है तो पूरे स्टेप लिखेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, इसका वैल्यू 2 + 2 - 9 इंटू इसकी वैल्यू स्क्वायर करने से 1/3 हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू है, जस्ट आप इसकी वैल्यूज लिख रहे हैं। अब आपको सिंप्लीफाई जस्ट करना है इसका, ये 1 ज़ा 2 ज़ा आ जाएगा 2 टाइम्स, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 ज़ा 3 ज़ा हो जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करना मत, ये 3 + 2 + 4 अपॉन 4 - 3 ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, बेसिकली ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनता है, येस और नो। जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे। चलो नोट कर लो, जितने बच्चों को लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरे से बनना चाहिए था, समझ तो आ गया होगा पैटर्न क्या क्या करना है। चलिए देखिए कमेंट्स में क्या है हो रहा है, देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यस बन गया, कुछ बच्चों ने लिखा है बन गया, यस यस गुड। सो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, यस वेरी नाइस। चलिए हम अब नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। चलो
अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, नया नया ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, लिखा है अगर दिया इफ़ a प्लस बी जो है इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, थोड़ा ध्यान देना, एंड a इज ग्रेटर देन b, बोला tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 गिवन है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। सो फाइंड a एंड b बोला है। वाह, तो ये क्वेश्चन अगर MCQ में आएगा तो कैसे बनाना वो भी बता देता हूँ। लेकिन देखो बच्चों, मैं तो इसको चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से तो क्यों ना बताऊँगा, पहले आपके हिसाब से आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जब ये सब कंडीशन लगता है ना, आधा टेंशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कंडीशन है जो परेशान कर रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर A और B दो एंगल है, उनको जब ऐड करते हो तो उसका जो आउटकम होगा 0 से 90 के बीच में होगा, बस इतना बोला है। और एक सेकंड बाद भी बोला है कि जो A जो एंगल है वो बड़ा है B से, A इज ग्रेटर देन B, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब A माइनस बी करने से नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंगल जो आएगा A में से B माइनस करोगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा। ये लॉजिक थोड़ा सा आपको क्लिक करने बस। अब हमारे पास क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। अब आप में से जो बच्चों से ये क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो पेपर में क्या आजकल बहुत स्मार्ट हो गया है पूरा पेपर, मतलब एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है। क्या करता है, वो क्वेश्चन a और b फाइंड करने नहीं दे रहा है यार, चेंज कर दिया क्वेश्चन। बोलेगा फाइंड 2a माइनस बी क्या होगा। अब देखो कहानी खत्म। क्या होगा, जो बच्चे भी ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक पैटर्न तक जा सकते हैं, ए और बी निकल गया, अब फाइनली 2a माइनस बी के ऊपर ध्यान ही नहीं आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप हमेशा देखो, आपने ट्यूशन में पढ़ाई किया, आपने कोचिंग में पढ़ाई किया, उसमें ए और बी की वैल्यू निकालना सिखा दिया। बट क्या हुआ, एग्जामिनर बोला कि यार इसके बाद इस छोटा सा काम दे देता हूँ और कि 2a माइनस बी क्या होगा उसको बताने बोले। तो ट्रबल तो यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चा सोचेगा कि मैं तो ए बी निकाल दिया हूँ, टीचर मार्क्स में फुल दे देंगे मेरे को। बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। बस अगर ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम अगर 2 मार्क्स का आ गया। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या देगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ए भी निकल गया, आंसर नहीं है, उसमें आपको 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है, हाफ मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन ओनली। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू स्पेसिफाइड अबाउट द क्वेश्चन and definitely you have to think कि whether question is specified something which is not clear to me, or I have to identify what sort of configuration is there in a question. क्वेश्चन में किस टाइप का मैकेनिज्म दिया है, उसको मेरे को कैसे उसको डिकोड करना है ना। अल्टीमेटली अपना काम क्या है, डिकोडिंग करना। सो वही लॉजिक है। चलिए अब मैं अब बात करता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाना है। मेरे से पहले बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, आई होप सो। क्वेश्चन में बोला tan a प्लस बी जो दिया है √3 इक्वलेंट दिया है, tan a माइनस बी दे दिया है 1/√3 दे दिया है। तो a और b क्या होगा, चलिए a क्या देखो, a प्लस बी में tan a प्लस बी को आप tan कितना लिख सकते हो आप, tan किसके इक्वलेंट हो, tan में एंगल किसके इक्वलेंट होता है ये देखना, tan में ये 60 डिग्री के इक्वलेंट होता है, याद कर लेंगे। तो आप देखिए एंगल एलिमिनेट हो सकता है जब मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो एलिमिनेट हो सकता है, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता है, मैं ये बता दूं। अब ये सब के बारे में बहुत स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस बी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके एंगल कैसे कंपेयर करते हैं, वो सब बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब बच्चे थोड़ा सा 11th लेवल पे आएंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे। बस अब ये आप समझे कि a प्लस बी को डायरेक्टली आप लिख सकते हो 60 डिग्री, इतना लिखना है आपका काम। सेकेंड पार्ट को ऐसे लिख दूँ क्या सर, यस ऐसे करो। सेकेंड पार्ट को लिखना tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, tan a माइनस बी लिख देना, इसको लिख देना tan लिखना आपको 30 डिग्री। अब इससे क्या होगा बॉस कि a माइनस बी जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री के इक्वलेंट आ जाएगा। तो tan a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, tan a प्लस बी कितना हुआ 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिख रहा है। अब इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन देखो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, उससे भी यूज हो गया,
और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ हो गया। तो अल्टीमेटली एक क्वेश्चन, आजकल कैसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन रिलेटेड होता है दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन से, जैसे जेई में होता है। जेई में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, एक चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है दूसरे चैप्टर से, दूसरा चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है तीसरे से। मतलब अगर एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लगभग आपको 3 चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए, जिन बच्चों का एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ट्रबल है बस, बाकी ये तो बहुत सिंपल एलिमिनेशन है। a प्लस बी इक्वल टू 60 गिवन है और a माइनस बी इक्वल टू 30 गिवन है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे पहले एक बार, जैसे ही ऐड करोगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। चलिए a 45 हुआ तो b 15 डिग्री हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा? डेफिनेटली a प्लस बी, एक्चुअली a प्लस बी 60 है तो b डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। आप मेरे जैसे फास्ट मत लिख देना भाई, मैं तो आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पूरा स्टेप लिखते सॉल्व करना। अब पूछा क्या? फाइंड बोला है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। a कितना है? 2 इंटू आप क्या कर देंगे? 45 कर देंगे कि a की वैल्यू तो 45 आई है। अब b की वैल्यू कितनी आई? 15 आई है। चलिए, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 90 माइनस 15 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 75। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा। कितने बच्चों को समझ में आएगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और एक खास बात, क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया है आप एक बार वेरीफाई करिए, जो ए और बी आया था क्या आपके कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है? यस, देखो a प्लस a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, ये दोनों का सम करिए, क्या 0 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है? अगर आ रहा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी काम आता है। अब यही पैटर्न क्वेश्चन दे देगा, असर्शन रीजनिंग में डाल देगा, बोलेगा कि फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ सेकंड, ऐसे करके कंडीशन दे सकता है। तो आपको पैटर्न समझना है कि पहले a प्लस बी कितना है? a प्लस बी आपका 60 डिग्री आ गया क्या? नहीं, 60 डिग्री आ गया। यस, a प्लस बी क्या है? 0 और 90 डिग्री के बीच में है। यस है। और क्या a ग्रेटर देन b है? यस। तो सेकंड कंडीशन भी करेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन भी करेक्ट है। और क्या एक दूसरे को वो सेटिस्फाई कर रहे कंडीशन? यस, इंडिविजुअली दोनों के दोनों करेक्ट है। क्या फर्स्ट सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो एग्जैक्टली नॉट एक्सप्लेनेशन, बट दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट जरूर हैं। तो ये सब आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में समझना पड़ेगा और इस पैटर्न के क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको आइडिया तो क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई ट्रबल तो नहीं हो रहा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैसेज करते जाइए। चलिए, अब एंगल वाले ही क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों क्लियर हो रहा है पैटर्न? यस और नो? चलो, क्वेश्चन क्लियर है? यस, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका था प्रीवियस वन। कोई डाउट है? प्रीवियस वन क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कहीं डाउट है तो भी बता सकते हैं आप। यस, चलो, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। होप सो सभी को समझ में आ रहा है, कोई ट्रबल किसी बच्चे को? ठीक है, आपका जिसका भी आंसर आ रहा है, आंसर किसी ने दिया था, आंसर 2 आया था। किस क्वेश्चन का आंसर था? प्रीवियस वन। चलो ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं आप आंसर आप अपना देखेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे बता देंगे क्या आ रहा है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिमाग के मसल्स को थोड़ा सा और देते हैं चार्ज अप, थोड़ा दिमाग और खोलते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है अवेलेबल, पूछ रहा है क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 60 डिग्री दिया है प्लस साइन 30 डिग्री दे दिया है। अब ये इक्वलेंट टू साइन थीटा दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी बॉस। अब आपको लॉजिक ये करना है, इसको सॉल्व करना है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपका काम। जल्दी से ट्राई करिए आप लोग कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फर्स्ट आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बनते जाएगा। सिंपल है, साइन 60 दे दिया है, हाँ साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ये पता है, कॉस 30 की वैल्यू लिखते जाओ। चलो साइन, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। साइन 60 जो होगा आपके पास √3/2 हो जाएगा बच्चे, प्लस कॉस 30 जो होता है वो भी √3/2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और 1 प्लस, अब कॉस 60 क्या होता है ये 1/2 होता है और साइन 30 भी 1/2 होता है। अब बस ये सब कंफ्यूज करता है ना पेपर में कि ये दोनों पास पास की वैल्यू दे दिया और जो कंफ्यूजिंग है वही वैल्यू दे दिया है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, पहले याद कर लेना। देखो अगर आप कोई क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर 1 मिनट ज़्यादा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब है कि हम जो बनाए वो गलत बना दिए। और ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल दिया हुआ है, इसको साइन थीटा के इक्वल लिख दीजिए। चलिए ऊपर का जो टर्म है √3/2 और √3/2 जब ऐड होता है वो 2 टाइम्स ऑफ √3/2 बनता है, ठीक है। ये लॉजिक भी क्लियर है। √3/2 को √3/2 के साथ मैं ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास क्या होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ √3/2 बन जाएगा। अब ये देखिए ये 1 प्लस, ये कंफ्यूज मत होना, 1/2 और 1/2 को पहले सॉल्व करना, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1। सो ये 1 ये √2 टाइम्स ऑफ √3/2 अपॉन क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वलेंट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास √3 अपॉन में क्या आ जा रहा है 2 आ रहा है, एक इसके बराबर रहेगा साइन थीटा के। अब थीटा की वैल्यू समझ गए होंगे, थीटा कब √3/2 देता है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आंसर दिख सकते हो आप लोग। क्या मुझे बताना चाहिए, यस नहीं, मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। इसका आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो आगे बढ़े। मैंने आपको कुछ पैटर्न बताए, सिंपल क्वेश्चन बताए, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताए हैं, आपको पैटर्न भी क्लियर किए हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है फंडा, कोई ट्रबल है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके एक और क्वेश्चन है जो एंगल के बेस में आता है। अब वो क्वेश्चन कैसा है, वो वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, वेरीफाई दैट, मतलब एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, tan 2θ इक्वल्स टू 2 tan θ डिवाइडेड बाय अब ये फॉर्मूला के बेस में, एक मिनट रुक जाओ, एक और इसको नहीं, पहले ये कर लेते फिर सेकंड वाला करेंगे, पहले एक और कुछ बता देते हैं। चलिए एक वेरिफिकेशन ये आ गया कि साइन A माइनस B इक्वल्स टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B गिवन है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करिए कि एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया है, क्या इसका रियल आउटकम ये होगा, पूछ रहा है कि एक आंसर है या नहीं है, आप इसको चेक करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि जो एंगल गिवन है ये सही है या फिर नहीं है, मतलब ये फंडा, असली फंडा ये दिया हुआ है
कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसको एंगल्स को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो आपको इसको पहले ट्राई करना है। चलो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, साइन लिख लेंगे a माइनस बी मतलब 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया कि इन दोनों को मैंने जस्ट माइनस कर लिया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, मुझे यहाँ वैल्यू डालना है। तो मैं लिखूंगा साइन 60 इंटू कॉस 30, बिकॉज ए की वैल्यू तो 60 है और बी की वैल्यू 30 है, माइनस कॉस 30 कितना, कॉस ए मतलब कॉस 60 इंटू साइन 30, बस इतना ही वैल्यू लिखना है। अब कॉस आपको पता ही है कि कॉस 60 साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2 और कॉस 30 जो होता है बच्चे वो होता है वो भी √3/2 होता है, माइनस ऐसे ही कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है और साइन 30 जो होता है वो भी 1/2 होता है। बस इतना लॉजिक आपको छोटा सा लगाना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बस देखिए √3/2, ये देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बाय 4 कर लेंगे माइनस ये हो जाएगा 1/4। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम 4 हो गया, 3 माइनस 2 का 1 कर लेंगे भाई, तो ये होगा 2/4 आएगा, तो आंसर आएगा 1/2। क्या दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, यस और नो? अगर वेरीफाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है, मतलब ये जो एंगल्स हैं इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जो मैं अभी थोड़े पहले बता रहा था उसको मैं आपको बताया, एक बार देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि थीटा इज इक्वल टू दे दिया है 45 डिग्री, वेरीफाई करना है कि ऐसा भी दे सकता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, वेरीफाई करके देखते हैं। चलिए अब आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और यहाँ पर tan 2 थीटा मतलब 45 डिग्री पुट करना है। तो जल्दी से रख के देखते हैं, tan क्या हो जाएगा 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बना रहे हैं आप, tan 2 इंटू 45 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री बन जाएगा ये 245, और tan 90 मतलब 1/0 होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। बात क्लियर होगी? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इसका निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर है नॉट डिफाइंड। अब मैं राइट हैंड साइड निकाल के देखना चाहता हूँ क्या दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। अगर दोनों के रिजल्ट सेम है तो बस मतलब समझ लो अपना सही बन रहा है। अब देखो राइट हैंड साइड में बनाते हैं, राइट हैंड साइड क्या है इसका 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री लिखेंगे आप डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 45 मैंने 1 अपॉन 1 माइनस 1, बेसिकली क्या हो जाएगा 2/0 आ रहा है। ये इसका भी आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है बस। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड ये दोनों पार्ट नॉट डिफाइंड आ रहे हैं। ये मत कंफ्यूज हो जाना, ये 1/0 है ये 2/0 है, दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब है कि आंसर ये है इसका वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है फंडा? यस। जिस एंगल पे पूछा था उस पर वेरीफाई कि नहीं, यस वेरीफाई कर रहा है। तो ये है पैटर्न इसके क्वेश्चन के बनाने के, और ये पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करना है। आई होप अभी तक जो भी बताया समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बताया आपको बेसिक्स तो वो बहुत क्लियर कर दिया होगा, बट अभी ऑल्दो फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक के अलावा कुछ आइडेंटिटी पैटर्न के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर में कंफ्यूज करता है। तो आइडेंटिटी आपको थोड़ा याद रखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कॉस थीटा की जगह में आप √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। और वैसे ही अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा फिर से आ जाएगा आपके पास और √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखने लायक बातें हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा आइडेंटिटी हम पढ़े थे, सेकेंड आइडेंटिटी अपन पढ़े थे, उस पर वर्क करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपको। इस 1 को आप चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इवन इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी लगी हुई है जिसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बेसिकली इसमें वो आइडेंटिटी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। बस इतना काम कर सकते हैं आप। एक इसके इक्वलेंट होगा 1 के। सो जरूरत पड़ेगा तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा के प्लेस में 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। और कभी जरूरत पड़े तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के प्लेस में आप 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा रख सकते हैं। सिमिलरली मैं एक और आइडेंटिटी आपके लास्ट बता ही देता हूँ। लास्ट आइडेंटिटी सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली क्या कर सकते हैं, लास्ट आइडेंटिटी आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। बच्चों आपको एक ही काम करना है, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ अभी आज की क्लास समाप्त करने से पहले, कि ये आइडेंटिटी को सिर्फ इसी पैटर्न में आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये क्योंकि आपका एक ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसको मैं जितना हो सकता है मैंने इसकी बारीकियों का हर एक चीज़ बताई है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो मैं सेकंड लेक्चर बनाऊंगा। सब ये डिपेंड करता है आप कितने बच्चों में शेयर करते हो, अगर लाइक करते हो, आपके अच्छे अच्छे कमेंट जो मतलब जेन्युइन कमेंट्स हैं वो मुझे लिखते हैं, मुझे समझ में आएगा कि मेरी टीचिंग में आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा एक पहला कदम है। मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि मैं पहले फिजिक्स वाला में अनअकैडमी में और मोशन में काम कर चुका हूँ। बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जिसमें बहुत काम करने से बहुत कुछ सीखने मिला। तो मैं चाहता हूँ कि उस सब अब मैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिग ब्रांड्स लाइक श्री चैतन्य के साथ कॉम्बिनेशन चार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने बहुत सारी लर्निंग सीखी है। अब उसका नॉलेज, उनके स्टडी मटेरियल, 4 जगह का नॉलेज मैं आपको एक जगह दे सकता हूँ, दैट इज़ इन मैथमेटिक्स टेम्पल। सो कहीं नहीं जाना है आपको, मैथमेटिक्स टेम्पल में जाना है और मैथमेटिक्स टेम्पल से ही आपको ग्रो करना है। सो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो कोर्स है मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको कैसा लगा मेरे क्लास, प्लीज़ अगर अपने कमेंट में लिखिए, लाइक और शेयर करिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई एंजॉयड वेरी मच। मुझे मालूम था कि आज क्रिकेट वाला टाइम है, थोड़ा सा व्यूअर्स कम आएंगे, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। आई होप जो बच्चे अभी नहीं देख पाए हैं तो वो आफ्टर द मैच देख लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।